एल्डिहाइड ग्रुप करेंगे भाई हम लोग। एल्डिहाइड कौन सा, ये भी क्या है भाई, एक प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए? CHO। कौन सा फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए? CHO फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए भाई। ठीक है, डॉट स्ट्रक्चर क्या बनाओगे इसका डॉट स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बन जाएगा भाई। ऐसा ही था या नहीं था, है ना भाई? ठीक है, तो एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो? CHO फंक्शनल ग्रुप हो। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे बेटा? एल्डिहाइड बोलेंगे भाई। क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड। डेफिनेशन इजी है बिल्कुल। द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव ए CHO फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज ए एल्डिहाइड। ठीक है भाई, क्लियर है? इसके भी पहले कितने पॉसिबल हैं? 4 पॉसिबल हैं भाई। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास इसका आएगा भाई, क्या बना देंगे भाई? मिथेनल बना देंगे भाई। क्या बना देंगे भाई? मिथेनल बना देंगे भाई हम लोग। ठीक है, नंबर 2 क्या बनेगा भाई? इथेनल बना देंगे भाई। नंबर 3 क्या रहेगा भाई? प्रोपेनल बना देंगे भाई। नंबर 4 हमारे पास रहेगा भाई, ब्यूटेनल बना देंगे भाई। बना सकते हैं ना? ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला आएगा भाई हमारे पास, CHO है भाई हमारे पास, CHO। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितना बचा हुआ है कार्बन के पास? 1। तो कोई ऐसा अपन क्या करना है, एलिमेंट लेना है जो मोनोवेलेंट हो, सबसे अच्छा वाला। मोनोवेलेंट क्या है? सबसे पहले हाइड्रोजन ही है भाई, है या नहीं है? है या नहीं है भाई? हाइड्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन लेंगे तो क्या है भाई? डायटोमिक मॉलिक्यूल है, 2 वैलेंसी रहेगी, तो 2 इलेक्ट्रॉन बेचारा कहां से पूरे करेगा भाई? नहीं कर सकता। तो अगर हम लोग इसके साथ में क्या ऐड कर देवा भाई? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? एक मोनोवेलेंट है भाई, सीधी सी बात है। तो इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा ना? ठीक है, तो पहले वाले का फॉर्मूला आ जाएगा HCHO। क्या आ जाएगा भाई? HCHO। फॉर्मूला क्लियर है सभी को? हो जाएगा। ठीक है, अभी दूसरे वाले का फॉर्मूला हमने निकालने की जरूरत है ही नहीं। क्या करेंगे? और एक के अंदर क्या करें? CH2 यूनिट को प्लस कर दें, है ना? एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन को। अगर इस फॉर्मूले में मैंने एक कार्बन 2 हाइड्रोजन प्लस करी तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा CH3CHO आ जाएगा भाई। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? क्योंकि एक हाइड्रोजन ये है और 2 ये हैं, कितने हो जाएंगे? 3। ठीक है, फिर हमारे पास इसके अंदर प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? CH3CH2 क्या हो जाएगा? CHO हो जाएगा भाई। ठीक है, फिर हमारे पास इसके अंदर प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? CH3CH2CH2 और क्या हो जाएगा? CHO। चारों के फॉर्मूले हो जाएंगे भाई आपके पास। कंबाइन करना चाहे तो कंबाइन कर सकते हो इनको, लेकिन आप लोग यही फॉर्मूले याद रखें, डॉट स्ट्रक्चर में आसानी रहेगी। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो ना बात को? ठीक है, तो पहले वाले का डॉट स्ट्रक्चर ये हो जाएगा भाई, यही बनेगा, ऐसा ही बनेगा। ठीक है ना भाई? पहले वाले का डॉट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई आपके पास। हो जाएगा ना? दूसरे वाले में हमने कितने कार्बन लेने पड़ेंगे भाई? 2 लेने पड़ेंगे। वैसे तो टोटल 2 होने चाहिए हमारे पास। ठीक है, कार्बन एक तो CHO का ही है भाई हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास क्या करें भाई? सबसे पहले कार्बन ये है भाई हमारे पास, ये कार्बन है भाई, 2 हो गए भाई। इसको बाहर वाले को H कितने देने हैं भाई? 3 देने हैं ना भाई, तो इसको हम लोग 3H दे दें भाई। 3H दे दिए भाई। इसका क्या था भाई? एक H है और एक क्या करेंगे? किसका डॉट स्ट्रक्चर हो गया भाई? ये इथेनल का हो गया भाई। किसका हो गया? इथेनल का भाई। समझ में आ गई बात? और अगर हम लोग किसका करें भाई? अभी प्रोपेनल का करें। प्रोपेनल में कितने कार्बन? 3, 1 2 3 है भाई। ठीक है, क्या करेंगे भाई? 1 2 3 भाई हमारे पास। बाहर वाले को कितने H देने हैं भाई? 3H देने हैं भाई। इसको कितने देने हैं भाई? 2H देने हैं भाई। इसको कितना H? 1H और 1 O। किसका हो जाएगा भाई? प्रोपेनल का हो जाएगा भाई। किसका हो जाएगा?
नल का हो जाएगा भाई। समझ में आ गई बात? ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग किसका कर सकते हैं, ब्यूटेनल का कर सकते हैं भाई। किसका कर देंगे, ब्यूटेनल। ब्यूटेनल का फॉर्मूला था CH3 CH2 CH2 CHO, यही होगा ना भाई। CH2 यूनिट 2 बार थी भाई। ठीक है, तो हमारे पास कार्बन 1 2 3 4, इसको तो क्या करना है, इसको तो एक हाइड्रोजन देना और एक और ऑक्सीजन देना, और बाकी को क्या देना है भाई, हाइड्रोजन देने हैं भाई। ठीक है, ये किसका डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा, ब्यूटेनल का हो जाएगा भाई। हो जाएंगे, क्लियर है? ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आता है भाई हमारे पास। पहले मैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप करवा दूं, क्योंकि जो कीटोन है वो बिल्कुल अलग थलग है थोड़ा सा। ठीक है, तो पहले हम लोग करेंगे नंबर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड भाई, नाम सुना होगा आप लोगों ने भाई। ठीक है, जिनके एसिड सुने होंगे मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, दो तो सुने ही होंगे आप लोगों ने। ठीक है, इथेनोइक एसिड वैसे किसमें होता है, कहां पर प्रेजेंट होता है, विनेगर के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका अनदर नेम क्या होता है, एसिटिक एसिड। क्या होता है, एसिटिक एसिड भाई। ठीक है, विनेगर का, इथेनोइक एसिड का या एसिटिक एसिड का फॉर्मूला सेम होता है, CH3COOH होता है भाई हमारे पास। समझ में आ गई बात, क्लियर है? ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी कैसे कंपाउंड मिलेंगे भाई आप लोगों को, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे भाई। कैसे कंपाउंड मिलेंगे बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे भाई आप लोगों को। ठीक है भाई, जो प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं भाई, इसका कौन से फंक्शनल ग्रुप से रिलेट करेंगे भाई, COOH फंक्शनल ग्रुप से क्या करेंगे, रिलेटेड होंगे भाई। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड से विच हैव COOH फंक्शनल ग्रुप, दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड भाई। ठीक है भाई, हो जाएगा, क्लियर है? इसके पहले 4 पॉसिबल है, अगर हम इसका डॉट स्ट्रक्चर बना दें। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे बनाएंगे भाई, पहले वाला O है भाई, ये बना देंगे, डबल बॉन्ड देना पड़ेगा भाई इसको। ठीक है, और एक बॉन्ड किसका रहेगा भाई, OH का रहेगा भाई हमारे पास, रहेगा ना। ठीक है, तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, एक ही है ना, सीधी सी बात है। तो इसका पहला भाई हमारे पास क्या हो जाएगा, मीथेन से हम लोग बनाएंगे मिथेनोइक एसिड भाई। ठीक है, नंबर 2 बनाएंगे हम लोग, क्या बनाएंगे भाई, इथेनोइक एसिड बना देंगे भाई। ठीक है, तीसरा बना देंगे भाई हम लोग प्रोपेनोइक एसिड बना देंगे भाई हम लोग। ठीक है, और नंबर 4 हमारे पास क्या बनेगा भाई, ब्यूटेनोइक एसिड बनेगा भाई हमारे पास। ठीक है, तो देन इसका फॉर्मूला निकालने के लिए, सबसे पहले का फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, इसके साथ में क्या चीज प्लस कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन भाई, सीधी सी बात है, एक हाइड्रोजन लगा दें। ठीक है, और इसके साथ में एक हाइड्रोजन लगाएंगे हम लोग। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा HCOOH हो जाएगा भाई हमारे पास। पहले का फॉर्मूला क्लियर है, हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास दूसरे में क्या करना, दूसरे में तो कुछ करना ही नहीं है भाई। क्या करें हम लोग, CH2 यूनिट प्लस कर दें भाई हर एक फॉर्मूले के अंदर, कर सकते हैं ना। ठीक है, इसका फॉर्मूला आ जाएगा CH3COOH। ठीक है भाई, हम ब्रैकेट में आगे आप लिख सकते हो, विनेगर का भी यही फॉर्मूला होता है, एसिटिक एसिड का भी यही फॉर्मूला होता है। ठीक है भाई, इसके अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3CH2COOH। इसके अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3CH2CH2COOH। ठीक है भाई, चारों के फॉर्मूले हो जाएंगे। पहला फॉर्मूला याद रखो इनका, ये वाला। ठीक है, और बाकी को तो करने की जरूरत नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है। CH2 यूनिट प्लस करो और फॉर्मूला पा लो। ठीक है, डॉट स्ट्रक्चर भी इन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बना सकते हैं भी हम लोग। तो पहले वाले का डॉट स्ट्रक्चर ये हो जाएगा भाई, हो जाएगा ना भाई, क्लियर है?
दूसरे वाले का डॉट स्ट्रक्चर हम लोग करेंगे भाई। दूसरे वाला है भाई हमारे पास है इथेनोइक एसिड है भाई हमारे पास। तो कार्बन 2 है भाई हमारे पास वैसे इसके अंदर, ठीक है भाई। तो हमारे पास इसको हाइड्रोजन कितने दे दूं भाई, 3 हाइड्रोजन दे दूं भाई। इसको क्या देना है भाई हम लोगों ने, एक O दे देना है भाई, और एक क्या दे देना है, OH। किसका डॉट स्ट्रक्चर हो गया, ये इथेनोइक एसिड का हो गया भाई हमारे पास, ठीक है। फिर हम लोग ये प्रोपेनोइक का कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है भाई, कार्बन कितने लेने हैं भाई, कार्बन 3 लेने हैं भाई। इसको क्या करना है, एक ऑक्सीजन देना है और एक OH फंक्शनल ग्रुप। इनको क्या करना है भाई, हाइट, सॉरी भाई, ना भाई सॉरी क्यों, ठीक है। ये हाइड्रोजन दे देंगे भाई इनको, ठीक है भाई। ये डॉट स्ट्रक्चर हो गया भाई, ठीक है। ये CH3 हो गया, ये CH2 हो गया, और वो क्या होगा, COOH हो जाएगा भाई हमारे पास, ठीक है। किसका हो गया भाई, ये प्रोपेनोइक एसिड का हो जाएगा भाई डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। लास्ट वाला हमारे पास बचता है भाई, क्या बचता है भाई, ब्यूटेनोइक एसिड भाई हमारे पास। तो CH3 CH2 CH2 COOH, ठीक है। क्या रहेगा भाई हमारे पास, ये रहेगा भाई। इसको डबल बॉन्ड O दे दें भाई, और इसको क्या करें भाई, OH दे दें भाई, और बाकी के साथ में क्या करें भाई हम लोग, हाइड्रोजन लगा दें भाई। क्या लगा दें, हाइड्रोजन लगा दें भाई, ठीक है भाई। इसका हो गया डॉट स्ट्रक्चर, ब्यूटेनोइक एसिड का हो जाएगा भाई, ठीक है। हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना, ठीक है। फिर हमारे पास लास्ट एंड फाइनल क्या आता है भाई, कीटोन आता है भाई। क्या आता है भाई, कीटोन, जिसकी सबसे बड़ी पहचान क्या थी, O1। क्या थी भाई, 1 मिलेगा भाई हमारे पास, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है भाई। क्या है ये, ऑर्गेनिक कंपाउंड है भाई हमारे पास, ठीक है। तो कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा, कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड, वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप, RCOR फंक्शनल ग्रुप मिले भाई। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव RCOR फंक्शनल ग्रुप। या आप लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं भाई, CO फंक्शनल ग्रुप हो भाई आपके पास, बाई चांस RCOR भूल जाएं, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप भी लिख सकते हैं आप लोग। समझ में आ गई बात, ये और करके ये ऐसा कुछ लिख सकते हैं भाई आप लोग, ठीक है भाई, क्लियर है। तो यहां पे डेफिनेशन बताने से, डेफिनेशन के बाद में मैं RCOR का मतलब बता देता हूं आपको, ठीक है भाई। तो हम लोग क्या है भाई, ये मान लेंगे कि भाई जैसे मैं ऐसे करके खड़ा हूंगा तो मेरा लेफ्ट हैंड उस साइड में जाएगा भाई, राइट हैंड ये रहेगा भाई, ठीक है। तो ये वाला जो R है भाई हमारे पास वो क्या रहेगा भाई, लेफ्ट R रहेगा भाई, और ये क्या रहेगा भाई, राइट R रहेगा भाई, ठीक है। तो RCOR का मतलब ये होता है कि सबसे पहली चीज तो ये नंबर ऑफ एटम्स को शो कर रहे हैं भाई, राइट और लेफ्ट के अंदर जो भी आएंगे, ठीक है। फिर कौन से नंबर ऑफ एटम्स आएंगे भाई, जो लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल बाहर की साइड होंगे आउटसाइड में, और राइट हैंड साइड बिल्कुल बाहर की साइड होंगे ना, वो तो दोनों के दोनों आएंगे इक्वल। इक्वल या हम लोग क्या लिखेंगे भाई, सेम आएंगे। अगर बाई चांस मान लीजिए यहाँ पे राइट में आता है CH3 बाहर की साइड, तो लेफ्ट में भी बाहर की साइड क्या आएगा, CH3 आएगा। अगर यहाँ पे CH2 आ जाता है बाहर, तो यहां भी क्या आएगा, CH2 आ जाएगा भी हमारे पास। समझ में आ गई बात, राइट में सबसे बाहर और लेफ्ट में सबसे बाहर, ठीक है। क्या होगा, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स होंगे भी हमारे पास, क्लियर है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बीच में भी इक्वल हो, बीच में किसी तरीके से हो, CH2 हो, CHO कुछ भी हो, ठीक है। बीच में ये जरूरी नहीं है कि इक्वल हो। ये किसका मतलब है भाई, RCOR का मतलब है भाई, ठीक है। इसके कितने बनेंगे भाई, 4 बनेंगे भाई, ठीक है। तो पहले 2 इसके पॉसिबल नहीं है भाई, ठीक है। तो इसका जो नंबर 1 बनेगा वो तीसरे से बनेगा भाई, ठीक है। क्या बनेगा भाई,
नॉन बनेगा भाई, जिसको हम लोग एसीटोन के नाम से भी जानते हैं भाई। किसके नाम से जानते हैं? एसीटोन। इसको नेल पॉलिश रिमूवर भी बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? नेल पॉलिश रिमूवर। थिनर के नाम से भी प्रसिद्ध है ये, बोलते हैं ना थिनर। ठीक है, नेल पेंट वगैरह को या कोई भी मतलब चीज दिक्कत आ जाए तो उससे क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं भाई हम लोग। समझ में आ रही है बात? ठीक है, और उसका आईयूपीएसी नेम है भाई प्रोपेनोन। क्या है भाई? प्रोपेनोन। ठीक है, आईयूपीएसी की फुल फॉर्म क्या आएगी? कौन बताएगा? आईयूपीएसी, आईयूपीएसी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है भाई, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का संघ है ये आईयूपीएसी। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो दूसरा इसका क्या हो जाएगा भाई? हमारे पास है ब्यूटेनोन हो जाएगा भाई। ठीक है, तीसरा इसका क्या हो जाएगा भाई? पेंटेनोन हो जाएगा भाई। ठीक है, और इसका चौथा क्या हो जाएगा भाई? हेक्सेनोन हो जाएगा भाई हमारे पास। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो हमारे पास RCOR फंक्शनल ग्रुप से क्या करता है? रिलेट करता है भाई हमारे पास। ठीक है, तो इनके हम लोग क्या करेंगे भाई? फॉर्मूले बना लेंगे भाई। ठीक है, तो हमारे पास क्या है भाई? सबसे पहले RCOR तो है ही भाई हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाएगा भाई? प्रोपेनोन भाई, नंबर 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? ये CO तो है ही भाई हमारे पास, है ना भाई? ठीक है, इसके आगे क्या जोड़ सकते हैं हम लोग? पहले वाला उठाएंगे, हम मीथेन के अकॉर्डिंग बनाएंगे इसका फॉर्मूला। ये चीज ध्यान रखना आप लोग, ये ध्यान रहे सभी को। ठीक है, तो मीथेन का था CH4, तो तब तक उसमें से अगर कोई चीज रिमूव नहीं करेंगे तो क्या ऐड कर सकते हैं इसके अंदर? नहीं करेंगे। तो एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें हम, वहां से कर सकते हैं ना? कितना यूनिट बच जाएगा? CH3। तो उस CH3 यूनिट को यहां पे ऐड कर दो। तो मैंने बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, बाहर की साइड जितने नंबर ऑफ एटम हो, लेफ्ट हैंड भी उतने ही होंगे। तो यहां भी कितना आ जाएगा? CH3। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं CH3COCH3। किसका फॉर्मूला आ जाएगा? प्रोपेनोन का फॉर्मूला आ जाएगा। और अगले फॉर्मूले में पुट आउट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्या करेंगे? नंबर 2 हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? ब्यूटेनोन आ जाएगा। नंबर 3 हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? पेंटेनोन आ जाएगा भाई। और नंबर 4 हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? हेक्सेनोन आ जाएगा भाई। इसके अंदर क्या करें भाई? CH2 यूनिट प्लस करें भाई, क्या आ जाएगा? CH3 CH2 CO CH3। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH2 CO CH3। इसका क्या हो जाएगा भाई? CH3 CH2 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 CO CH3। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो हमारे पास क्या है? इसमें प्रोपेनोन के अकॉर्डिंग ही कार्बन होंगे। टोटल नंबर ऑफ 3 कार्बन होने चाहिए भाई। क्या 3 है? 1 2 3 है ना, 3 कार्बन। इसके अंदर कितने होने चाहिए टोटल? 4। 1 2 3 4। इसके अंदर कितने होने चाहिए? 5। 1 2 3 4 5। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 पूरे हैं भाई, है ना? तो इनके फॉर्मूले ये आ जाएंगे भाई, आ जाएंगे ना? इनका डॉट स्ट्रक्चर करेंगे भाई। सबसे पहले हम लोग किसका करेंगे भाई? नंबर 1 है प्रोपेनोन का करेंगे, जिसका फॉर्मूला CH3CO CH3 है भाई। इसका फंक्शनल ग्रुप जो भी होगा भाई हमारे पास, उसका कुछ इस प्रकार से होता है भाई। ठीक है, ये होता है भाई हमारे पास इसके फंक्शनल ग्रुप का डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्या करेंगे? इसके नीचे क्या करेंगे भाई? पहले इसका ही बना दो भाई, हो जाएगा ना? ठीक है, तो हमारे पास इसके साथ कितने कार्बन है भाई? 2 हैं। इनके साथ में क्या करेंगे भाई हम लोग? हाइड्रोजन जोड़ दे भाई। किसका हो गया भाई डॉट स्ट्रक्चर? प्रोपेनोन का हो जाएगा भाई। ठीक है, फिर हमारे पास नंबर 2 क्या आ जाएगा भाई? ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन का फॉर्मूला CH3
CH2 CO CH3, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा भाई, ये परले वाला स्ट्रक्चर तो एज इट इज रहेगा ना, क्या रहेगा भाई, C डबल बॉन्ड O, ये चेंज नहीं होएगा, नॉट चेंजेबल है। इसके साइड साइड का चेंज होएगा बस, राइट साइड में क्या करेंगे, एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, किसका डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा, ब्यूटेनॉन का हो जाएगा भाई, ठीक है। फिर हम लोग किसका करेंगे भाई, पेंटेनॉन का भाई, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 CO CH3, कितने कार्बन, 5, ठीक है। इस वाला डॉट स्ट्रक्चर क्या रहेगा भाई, सेम रहेगा भाई हमारे पास, ठीक है। इसका जो है, इसके साथ में क्या करेंगे भाई, कितने कार्बन, 3 कार्बन, बाहर वालों को क्या दे देंगे भाई, 3 हाइड्रोजन, और अंदर वालों को क्या दे देंगे भाई, 2 कार्बन दे देंगे भाई। किसका डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा भाई, पेंटेनॉन का हो जाएगा भाई, ठीक है। और इसका हो जाएगा भाई हमारे पास है CH3 CH2 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 CO CH3, 1 2 3 4 5 6, ठीक है भाई। इसका फॉर्मूला से ये सेम रहेगा भाई, ठीक है भाई। इसके साथ में कितने कार्बन और जोड़ दें भाई, 1 2 3 4, 4 और जोड़ दें भाई, ठीक है भाई। बाहर वाले के साथ में 3 हाइड्रोजन भाई हमारे पास, ठीक है। इसके साथ में 2, इसके साथ में 2, इसके साथ में, ठीक है भाई। ये किसका डॉट स्ट्रक्चर हो गया भाई, हेक्सेनोन का डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा भाई, ठीक है, ओके।